हेलो दोस्तों, 27 सितंबर 2024 ये वो दिन था जहां से शेयर मार्केट एक फेक ब्रेकडाउन पैटर्न बनाकर नीचे गिरने की शुरुआत इसने कर दी थी। और ये मैं एनालिसिस यानी कि टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर कह रहा हूं। यहां पर मैं टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए सेटअप और 9 और 15 ईएमए की स्ट्रेटजी का यूज़ कर रहा हूं। 9 और 15 ईएमए की स्ट्रेटजी ये कहती है कि अगर मार्केट 9 और 15 ईएमए के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो मार्केट बेरिश ट्रेंड में है, और अगर मार्केट 9 और 15 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये बुलिश ट्रेड माना जाएगा। तो इस अब से 27 सितंबर 2024 से ये मार्केट का सेटअप बेरिश सेटअप दिखा रहा है। और इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एक मेजर रीज़न है ईरान और इजराइल का वॉर। लोग इस वॉर के चक्कर में भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिक अटैक देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर यूएसए ने भी अपने फेड रिजर्व में कुछ चेंज किए हुए हैं। उसकी वजह से भी शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बेरिश मूवमेंट यानी कि नीचे गिरने की गिरावट शुरू हो गई है। अब ये शेयर मार्केट कहाँ तक गिरेगा हम उसकी टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। तो मार्केट 26,287 से गिरना शुरू हुआ है। ये वन डे का टाइम फ्रेम है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये कंटिन्यूसली गिर रहा था। 25,154 पर एक सपोर्ट था, और यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि 24,818 के आसपास आके मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ था। यानी कि ये जो यहाँ पर है, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट ने लिया था, और ये तकरीबन 25,154 तक गया भी था, पर ये अभी भी 9 और 15 ईएमए के नीचे ही था। तो जैसे ही ये 15 ईएमए के ऊपर टच किया, सीधा ये नीचे आना शुरू कर दिया, और अब ये सीधा 24,787 का लेवल तोड़ के अब ये 24,181 के लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर भी अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट में दिख रहा है, पर ये यहाँ से बुलिश बनाएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मार्केट बुलिश कब माना जाएगा, जब ये कैंडल 9 और 15 ईएमए के ऊपर एक अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, बुलिश कैंडल, और उसके बाद अगर एक ग्रीन कैंडल बननी शुरू हुई और तब ट्रेंड चेंज होगा, ऐसा मेरा मानना है। वरना तब तक मार्केट बेरिश कंडीशन में है, यानी कि शेयर मार्केट और 10% गिर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और अगर ये शेयर मार्केट यहाँ ये लेवल पर भी सपोर्ट नहीं लेता और नीचे अगर गिरता है तो दूसरा लेवल 22,760 के आसपास है। अब हम 1 वीक के टाइम फ्रेम में देखें तो हमें और ज़्यादा आइडिया आएगा। तो 1 वीक के टाइम फ्रेम में भी ये 24,181 पर ट्रेड कर रहा है, और 24,608 पर ये अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। अगर ये इससे नीचे गिरा तो ये सीधा 22,760 तक जाएगा। आपका शेयर मार्केट के बारे में क्या करना है? क्या ये नीचे और नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? मुझे कमेंट करके बताइए। अब इस केस में बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कमेंट करके कि क्या मुझे म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू रखनी चाहिए या मुझे लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, मैं क्या करूं, अपने पैसे शेयर मार्केट में लगा के रखूं या नहीं। तो उन सभी के क्वेश्चन का आंसर अब मैं देने वाला हूं। तो सबसे पहले बात, आपको अपनी एसआईपी को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको हर बार कहता रहता हूं कि मार्केट में उतार आए चढ़ा आए, आप 10 साल तक तो कंटिन्यूसली किसी भी एसआईपी में निवेश कीजिएगा ही कीजिएगा, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश के मनी पर देखने को मिलेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट अगर बुलिश होगा तो कई बार जो एनएवी होती है वो, एग्जाम्पल के तौर पर बुलिश मार्केट में एनएवी 10 है तो हम 10 एनएवी पर हमने खरीदा। जब मार्केट बेरिश आया तो उसकी एनएवी 5 हुई, तो एवरेज आउट हम करके देखें तो 5 का एवरेज निकल के आएगा। तो ऐसे लॉन्ग टर्म पीरियड में मार्केट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, तो एवरेज आउट हमारा रिटर्न जो है वो बैलेंस हो जाएगा। अगर आपको लमसम करना हो तो ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। अब आप किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में लमसम करने के बारे में सोच रहे हो तो आसानी से लमसम कर दीजिएगा, ऐसा मेरा मानना है। अब बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लमसम, तो मैं कुछ अच्छे खासे म्यूचुअल फंड लेकर आया हूं, यहाँ पर आप देख ही सकते हो। तो लार्ज कैप कैटेगरी में पिछले 5 साल में निप्पॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ब्लू चिप फंड, एचडीएफसी के टॉप 100 फंड ने अच्छा परफॉर्म और रिटर्न्स लाकर दिया हुआ है इन्वेस्टरों को। जैसे कि निप्पॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड ने 5 साल में 26.34% का, आईसीआईसीआई के ब्लू चिप फंड ने 23.98% का, और एचडीएफसी के टॉप 100 फंड ने 23.21% का रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। तो अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश लमसम करने के बारे में सोच रहे हो तो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप सोच सकते हो। अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो कौन का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जिसने पिछले 5 साल में 45% का रिटर्न, निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जिसने मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ जिसने 39.5% का रिटर्न, और टाटा का स्मॉल कैप फंड जिसने इन्वेस्टरों को 37.29% का रिटर्न इन्वेस्टरों को लागत दिया हुआ है। ये कुछ अच्छे टॉप 3 स्मॉल कैप फंड है जिसमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। और अगर आप मिड कैप फंड में निवेश करना चाहते हो
तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड जिसने 41.52% का रिटर्न इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है, क्वांट का मिड कैप फंड जिसने 35.42% का रिटर्न इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है, और एडवीएलएलएस का मिड कैप फंड जिसने 35% का रिटर्न इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। आपका इस शेयर मार्केट की बेरिश रैली में यानी कि शेयर मार्केट की क्रैश में क्या आप इन्वेस्ट करने वाले हो या नहीं, मुझे कमेंट करके बताइए। पर एक बात मेरी आप ध्यान रखिएगा, आपने एसआईपी कुछ गोल अचीव करने के लिए स्टार्ट की हुई है, तो आपका जो भी गोल हो जब तक अचीव नहीं हो जाता है आप आंख बंद करके उस एसआईपी को चालू रखिए, चाहे मार्केट बुलिश हो या बेरिश हो। शेयर मार्केट में क्रैश में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर शेयर मार्केट में और 50% का भी अगर करेक्शन आ जाए और हमारी वैल्यू जो हमने इन्वेस्ट की हुई आधी भी हो जाए तब भी घबराएगा नहीं, आप इन्वेस्टमेंट चालू रखिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको अपने निवेश की मनी पर देखने को मिलेगा। और आप अगर इस केस में घबरा गए और आपने पैनिक में आकर आपने अपने पैसे को निकाल लिया तो आपको इन फ्यूचर अच्छा खासा लॉस देखने को मिल सकता है। आपने अगर शेयर मार्केट में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि किस इंस्ट्रूमेंट में आपने निवेश किया हुआ है। स्टॉक में निवेश किया हुआ है तो कितना रुपए आपने लगाया हुआ है और उसका अभी कितना वैल्यू चल रहा है। और अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है तो मुझे भी कमेंट करके बताएं कि वो म्यूचुअल फंड में आपने कितना रुपए लगाया और इस क्रैश में वो कितना अमाउंट हुआ है। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।